नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ऋषि के वंशज अलग अलग वर्ण के कैसे हो जाते हैं? जैसे अत्रि से चंद्रमा हुए और अत्रि से दुर्वासा हुए, लेकिन एक का कुल ब्राह्मण कहलाता है व दूसरे का कुल क्षत्रिय कहलाता है। आखिर ऐसी विविधता भारतीय समाज में कैसे आई? आज हम वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से समझेंगे कि आखिर वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है या जन्म से होती है। इस चर्चा में हम संदर्भित करते हैं ऋग्वेद, पुराण व मनुस्मृति को। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख भाग से ब्राह्मण, भुजा भाग से क्षत्रिय, जंघा भाग से वैश्य व पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब चलिए पहले हम इनके कर्मों पर चर्चा करते हैं। ब्राह्मण का कारण: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना व दान लेना बताया गया है। वहीं क्षत्रिय का कार्य वेद पढ़ना, दान देना, दान लेना और रक्षा करना बताया गया है। वहीं वैश्य का काम पशुपालन, कृषि, व्यापार व वेद को पढ़ना बताया गया है। वहीं शूद्र का काम ऊपर वाले 3 वर्णों की सेवा करना अर्थात उनकी मदद करना बताया गया है। अर्थात यहाँ कर्म के आधार पे वर्ण को निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा के किस अंग से कौन से पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसके हिसाब से भी वर्ण को बताया गया है। परंतु समाज में आप देखते होंगे कि इस एक ही ऋषि गोत्र के लोग अलग अलग वर्ण में पाए जाते हैं। जैसे कि अत्रि गोत्र के ब्राह्मण भी होते हैं, अत्रि गोत्र के क्षत्रिय भी होते हैं और अत्रि गोत्र के वैश्य भी होते हैं व अत्रि गोत्र के शूद्र भी होते हैं। यानी कि ऐसी विविधता क्यों हुई है कि जब ऋग्वेद में बता दिया गया है कि जो ब्राह्मण होगा वह ब्रह्मा के मुखमंडल से उत्पन्न हुए पुत्रों का ही कुल कहलाएगा। इसके लिए पहले हम लोग एक दूसरे संदर्भ मनुस्मृति को भी समझते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 10 में बताया गया है कि जब कोई ब्राह्मण पतित होता है तो वह क्षत्रिय हो जाता है, और जब क्षत्रिय से पतित होता है तो वह वैश्य हो जाता है, और जब वैश्य से पतित होता है तो वह शूद्र हो जाता है। पतित कैसे होता है? यानी कि जब वह वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेने के अलावा वह जब क्षत्रिय पराक्रम करने लगता है यानी कि सत्ता में आने लगता है तो वह क्षत्रिय हो जाता है। और उसी प्रकार से जब वह कर्म से और विमुख होता है यानी कि पशुपालन, कृषि व व्यापार करने लगता है तो वह वैश्य की श्रेणी में चला जाता है। और वहीं पे जब वह सेवा करने लगता है अर्थात नौकरी पेशा में रहता है तो वह फिर शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ यह भी बताया गया है कि कोई भी नीचा वर्ण अपने ऊंचे वाले वर्ण में नहीं जा सकता है। इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। और अब चलिए हम जानते हैं कि ब्रह्मा के किस अंग से कौन से पुत्र की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के मुख से महर्षि मर्ची, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा और महर्षि पुलस्त का जन्म हुआ है। यानी कि ये 4 पुत्र ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। मूलतः यही ब्राह्मण कहलाएंगे। परंतु आपने देखा होगा बहुत से लोग जो अत्रि गोत्र के हैं वह क्षत्रियों में भी हैं, वैश्यों में भी हैं और शूद्रों में भी हैं। यहाँ पर मनुस्मृति का 10वें अध्याय का नियम लागू होता है कि कोई भी ब्राह्मण यदि वह क्षत्रिय काम करने लगता है यानी कि राजकाज में भाग लेने लगता है तो वह ब्राह्मणत्व से पतित होकर क्षत्रियत्व को प्राप्त हो जाता है।
और जब वह क्षत्रियत्व से भी उसका काम नहीं चलता है और वह व्यापार की श्रेणी में जाता है, पशुपालन वह कृषि करने लगता है, तो वह फिर वैश्य हो जाता है। और जब उसका वैश्य परिणाम से भी उसका जीवन नहीं चलता है तो वह नौकरी पेशा में जाता है, तो फिर वह शूद्र हो जाता है। और वहीं दूसरा जो क्षत्रिय कुल हुआ, पुलह और कृतु, जो ब्रह्मा के भुजा से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, मूलतः यही क्षत्रिय होते हैं। लेकिन आपने पुलह और कृतु के वंशजों को वैश्य में भी देखा होगा और शूद्र में भी देखा होगा, क्योंकि जब वह अपने क्षत्रिय कर्म से अपना जीवन नहीं चला पाते तो वह पशुपालन या कृषि की तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से वह वैश्य हो जाते हैं। और जब वैश्य से भी काम नहीं चलता तो वह नौकरी पेशा में जाते हैं और फिर वह शूद्र हो जाते हैं, परंतु वह ब्राह्मण नहीं बन सकते, क्योंकि मनुस्मृति साफ मना करती है कि कोई भी पुरुष अपने से ऊपर वाले वर्ण में नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर वाले वर्ण से नीचे वाले वर्ण में जा सकता है। इसी प्रकार से जंघा से उत्पन्न पुत्र वशिष्ठ हुए और भृगु हुए। इनके वंशज वैश्य और शूद्र हो सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं हो सकते। जब इनका कार्य वैश्य प्रणाली से नहीं चलता है तो वह फिर शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और जो दो आखिरी पुत्र हैं, दक्ष और नारद, यही मूलतः शूद्र हैं, परंतु नारद की कोई संपत्ति चली नहीं, क्योंकि उन्होंने विवाह ही नहीं किया। और दक्ष के सभी वंशज आज शूद्रों में ही आते हैं। परंतु साथियों, आपने यह भी देखा होगा कि महर्षि वशिष्ठ और भृगु के वंशज आज ब्राह्मणों में आते हैं, क्योंकि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और भृगु से जो पुत्र हुए वह भार्गव कहलाए, और परशुराम आज ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं। परंतु ऋग्वेद के अनुसार यह वैश्य वर्ण के होती हैं, तो फिर यह ब्राह्मण में कैसे गए? जबकि मनुस्मृति ऊपर से नीचे आने के लिए तो कहती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए नहीं कहती है। इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे अगले वीडियो में।